टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। टाटा ग्रुप आज एफएमसीजी से लेकर एयर इंडिया तक लगभग सभी सेगमेंट में वर्क कर रहा है। टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट कहाँ जाता है इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पिछले 2 सेंचुरी से टाटा ग्रुप मार्केट लीडर बना हुआ है। आपने टाटा सॉल्ट सुना है, टाटा मोटर्स भी सुना है, लेकिन इनके अलावा भी टाटा की पकड़ बहुत सी इंडस्ट्रीज में है। टाटा कंपनी एक समय पर बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन अब ये दुनिया की पॉपुलर कंपनियों में से एक है। अब जानते हैं जमशेदजी टाटा के बारे में। जमशेदजी टाटा के पिता नुसरवानजी टाटा ने उनकी पीढ़ी में बिजनेस शुरू किया था। इससे पहले उनके परिवार के लोग प्रीस्ट का काम करते थे। जमशेदजी को उनके पिता ने कुछ रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे। उससे पहले उनके पिता ने उन्हें ओपीएम के बिजनेस की जानकारी करने चीन भी भेजा था। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि कॉटन के बिजनेस में अच्छा फ्यूचर है, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कॉटन बिजनेस से मुंबई में की थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से किया था। जमशेदजी टाटा ने पहली कॉटन मिल एक बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री को खरीद के शुरू की थी और उसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर 2 साल में बेच दिया था। उन्होंने ही ताज होटल बनाया जो उनका सपना था। ये पहला ऐसा होटल था जिसमें लाइट की सुविधा थी। वे अपने सपने एक जिंदगी में पूरे तो नहीं कर सके, पर उनकी अगली पीढ़ी ने स्टील प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जो उनके सपने थे। टाटा की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1870 में जमशेदजी टाटा ने पुरानी ऑयल कंपनी खरीदकर उसे कॉटन मिल में बदला था और अलेक्जेंडर मिल नाम रखा था और इसे 2 साल में बेच दिया। 1874 में उन्होंने नागपुर में दूसरी कंपनी शुरू की जिसका नाम इम्प्रेस मिल रखा था। जमशेदजी टाटा की डेथ 1904 में हो गई थी। तब कंपनी के चेयरमैन उनके बेटे दोराबजी टाटा बने। दोराबजी ने 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की जिसे टिस्को के नाम से जाना गया। दोराबजी टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1911 में की और अपने फादर का ड्रीम भी पूरा किया। 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा बने। उनके टाइम पर टाटा कंपनी $100 मिलियन का रेवेन्यू कर रही थी। अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने इसे $5 बिलियन का कर दिया था। उन्होंने ही टाटा मोटर्स को 1945 में एस्टेब्लिश किया। 1932 में उन्होंने एक फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन कंपनी को एस्टेब्लिश किया जिसका कंट्रोल 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ले लिया गया। 1977 तक वो इस एयरलाइन के चेयरमैन भी बने रहे थे। 1968 में उन्होंने ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की भी शुरुआत की थी। 1991 में रतन टाटा जी को इस ग्रुप की कमांड दी गई और उन्होंने इस ग्रुप को विदेशों तक एक्सपेंड किया। आज रतन टाटा सर इस ग्रुप की चेयरमैन नहीं, बट आज भी ये ग्रुप उनके इन्फ्लुएंस से चलता है। आज टाटा ग्रुप में कई कंपनियां इंक्लूडेड हैं जिसमें जैगुआर और लैंड रोवर भी टाटा ओन करते हैं। अब जानते हैं एयर इंडिया के टेक ओवर के बारे में। एविएशन कंपनी को JRD टाटा ने 1932 में स्टार्ट किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 से प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में बिडिंग के बेस पर कहा था कि एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो जाएगी। ये एयरलाइन काफी टाइम से लॉस में चल रही थी। टाटा ग्रुप के लिए ये एक चैलेंज भी होगा कि आखिर कैसे एयरलाइन फायदे में आएगी। टाटा ग्रुप की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। टाटा ग्रुप का शुरू से ही प्लान रहा है किसी एक सेक्टर में काम न करके सभी सेक्टर्स में अपना हाथ आजमाएं। इसी वजह से टाटा सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। टाटा ग्रुप इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, इसलिए लोग इससे इमोशनली अटैच्ड भी हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं। टाटा ग्रुप इन्हें अच्छे से समझता है और अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा सोसाइटी के लिए खर्च करता है। टाटा ग्रुप में कई कंपनियां होने की वजह से उनके लिए प्रोडक्ट बनाना दूसरी कंपनी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ जाता है। जैसे टाटा स्टील से टाटा मोटर्स को अच्छे रेट में स्टील मिल जाती है। इंडिया में टाटा ग्रुप की कंपनियों के पास सरकार के पास से सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं जो उन्हें क्रेडिबिलिटी की वजह से मिलते हैं। अब तक टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी TCS थी, लेकिन इस साल टाटा स्टील ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। अब टाटा ग्रुप के फीचर्स के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट और SBI बैंक के डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ साथ NSE और BSE के स्टॉक एक्सचेंज भी TCS हैंडल करता है। नैनो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद भी टाटा ने मार्केट में अपनी पकड़ बनाई रखी। जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनी खरीदने से टाटा की इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई है और इससे भारत का नाम भी दुनिया में हो गया है। टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, इसलिए वो रिच लिस्ट में नहीं आते हैं। दोस्तों, आपका इस केस स्टडी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।